रिवेट रिवेट यानी कि टू फास्टन, टू अट्रैक्ट एंड कीप समवन्स अटेंशन, यानी किसी कोई चीज़ जल्दी करना और या फिर किसी की अटेंशन पाना, किसी व्यक्ति की। तो जैसे कि रिबेट होता है, रिबेट यानी कि जो टैक्स में छूट मिलती है। तो अगर सरकार किसी टैक्स में छूट देती है तो आप उसे लेने के लिए जल्दी करोगे। और इसकी जो सिनोनिम है एक ये होता है एंगेज। हेरेटिक यानी कि अनऑर्थोडॉक्स, यानी कि कोई व्यक्ति जो गैर परंपरागत हो, यानी कि जो किसी ट्रेडिशन वगैरह को ना मानता हो। तो एपोस्टेट एंड आइकनोक्लास्ट, साइनिक या फिर रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स भी कह सकते हैं, रिलीजियस आउटकास्ट। अब बात करते हैं फेथफुल तो वही डिवोटेड, यानी किसी चीज़ के प्रति आप कितना डिवोट हो, फेथफुल हो। कोवेनेंट यानी कि किसी चीज़ की एक्ट के साथ सहमत होना, एग्रीमेंट करना या फिर किसी के साथ बॉन्ड बनाना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। तो इसको ये मैंने याद किया था कोविड-19 से। कोविड-19 के जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो वायरस है, वो भी करता है, बॉन्ड बनाता है, तब जाके तो फैलता है। तो इसी प्रकार इसका एक सिनोनिम यह है प्लेज यानी कि प्लेज का वैसे तो मीनिंग ओथ होता है, यानी कि कोई ओथ लेना वगैरह। डिवोशन मतलब लॉयल्टी, फेथफुल, फिडेलिटी, वफादारी, डेडिकेट कितना हो आप। तो इसको मैंने याद किया था डिवोशन से। अगर आप जैसे कि अपने वाइफ के प्रति वफादार हो, लॉयल हो, तो आपको डिवोशन की नौबत नहीं आएगी। इनहिबिट यानी कि एक होता है एक्सहिबिट, यानी कि खुले, मतलब सबसे मिलना जुलना, अपने आप पे किसी तरीके की रोक न लगाना। इनहिबिट उसका अपोजिट होता है। इनहिबिट यानी कि अपने ऊपर रोक लगाना, रेस्ट्रिक्ट होना। ड्रिप यानी कि टपकना। हैकनेड यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले प्रचलित थी अब नहीं है, मतलब अनऑर्थोडॉक्स, मतलब काफ़ी पुरानी हो चुकी है, वो अनओरिजिनल हो चुकी है, कॉमन हो चुकी है अब सबके लिए, यानी कि टायर्ड और हैकनेड। इसको याद करने का तरीका यह है कि जैसे कि बोलते हैं ना, है कि नहीं, यानी कि है कि नहीं, यानी कि हर कोई कह रहा है कि नहीं, तो यानी कि ये बात सबको पता है। इनसुपरेबल और इनसरमाउंटेबल, जिसको यानी कि जीता ना जा सके, जिसको हराया ना जा सके, तो वो क्या होता है, इनसुपरेबल। यानी कि अगर हम ऐसे याद रखें तो सुपरेबल को मैंने बोल दिया सरपेबल। अगर हम किसी के सरपेबल कर सकते हैं तो यानी कि हम उसको हरा सकते हैं। अगर इनसरपेबल तो यानी कि हम उसको हरा नहीं सकते, यानी कि वो काफ़ी ताकतवर है। तो इनसुपरेबल यानी कि जिसको हम जिसको हराया ना जा सके। विलेनी यानी कि इसका तो नाम में विलन है, तो इसका मतलब होता है क्रूर, क्रिमिनल बिहेवियर। वाइड एक होता है वाइड का मतलब यही होता है, एक यानी कि वीक का अपोजिट वाइड वीक तो कमज़ोर वगैरह होता है, वाइड मतलब प्रबल, जिसको क्रूअल टाइप। तो बारबरस का मीनिंग तो पता है, असभ्य होता है, एक्सट्रीमली क्रूअल होना। प्रिमिटिव यानी कि होता है ना, प्रिमिटिव ट्राइब, पुराने काल से मध्यकालीन, ठीक है। इसी प्रकार से इसका सिनोनिम हो गया क्रूड। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, कोई भी चीज़ अपमानजनक, निंदापूर्ण हो। तो इसके कुछ सिनोनिम होते हैं पेजोरेटिव, डिस्पैरेजिंग, डेरोगेटरी, डिफामेटरी। तो इसको याद करने का तरीका यही है कि आपके फ्रेंड थे, आप कोई फ्रेंड है, आपने उसकी डायरी पढ़ ली तो उसने आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा लिख रखा था, तो वो काफ़ी अपमानजनक था आपके लिए। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो यहाँ वो आपकी तारीफ़ कर रहा है, आपको एडमायर कर रहा है। लॉडेटरी भी होगा, कमेंडेटरी भी, यानी कमेंट आपके बारे में, एक होता है कमेंट और एक तो कमेंट मतलब आपके बारे में वो तारीफ़ वगैरह कर रहा है। सोपी यानी कि लापरवाह होना और केयरलेस होना, इनएक्यूरेट और फॉल्टी।
तो स्लोपी यानी कि आप कोई व्यक्ति है जो सही से नहीं चल रहा, बार बार स्लिप कर आ रहा है, तो वो क्या है, स्लोपी यानी कि लापरवाह है। इस प्रकार से हिंडरेंस, हिंडरेंस यानी कि बाधा डालना, ऑब्स्टिकल डालना, इम्पेडिमेंट यानी कि ये इम्पेडे से बना है, इम्पेडे यानी कि इम्पेडे यानी कि कम पढ़े, इम्पढ़े यानी कि कम पढ़े, यानी कि जो अनपढ़ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा बाधा डालते रहते हैं, ऑब्स्टिकल डालते रहते हैं। तो हिंडरेंस यानी कि इम्पेडे और ऑब्स्टिकल। अगर हम बात करते हैं डेटर, डेटर यानी कि टू टर्न असाइड, डिस्करेज एंड, यानी कि ये जो वर्ड बना है आपने पढ़ा होगा, डेटरेंस से बना है, यानी कि हतोत्साहित कर देना किसी व्यक्ति को, यानी कि उसका करेज ख़त्म कर देना। फार्सीसल, फार्सीसल मतलब ऐसी फीलिंग या फिर ऐसा कुछ जो आपके लिए बेतुकी हो, यानी कि अनप्लीजेंट हो, अपसर्ड हो, बेतुकी हो। तो फार्सीसल यानी कि जो आपके लिए अनप्लीजेंट होगी, जो जिसको आप पसंद नहीं कर सकते, करते हो, उसको तो आप फार से सी करोगे ना, फार से सी, फार से सी, तो क्या फार्सीसल। एनालिटिकल यानी कि आप एग्जामिंग थिंग्स वेरी केयरफुली, यानी कि इसको आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे कि एनालाइज, हम टेस्ट के बाद अपने आप को एनालाइज करते हैं, तो अपने आप को एग्ज़ामिन करते हैं, तो उससे आप एनालिटिकल भी याद कर सकते हो। तो वर लुक, तो एक होता है वर और एक होती है वधू। तो वर अपनी वधू की तरफ मतलब शादी के बाद ज़्यादा लुक वगैरह नहीं करता, बार बार उसे इग्नोर करता रहता है ना, टू पे नो अटेंशन, टू पे नो अटेंशन। तो वर क्या करता है, अपनी वधू की तरफ बार बार लुक नहीं करता, तो टू पे नो अटेंशन, बार बार इग्नोर करता रहता है, तो इग्नोर भी इसका सिनोनिम होगा। मिल्ड का मतलब काल्म, शांत होना। तो टू वेल्थर, मिल्ड ऑफ अ पर्सन, मर्सीफुल। तो क्लीमेंट सर, तो आपने जैसे कि ब्रिटेन के आज़ादी से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे एक सर क्लीमेंट एटली, तो वो काफ़ी मर्सीफुल थे, वो रियली में काफ़ी मर्सीफुल थे, तो नोट्स एवरीडे मिल्ड थे वो। क्लिंजी, क्लिंजी मतलब स्टेइंग क्लोज और स्टिकिंग, यानी कि पास, स्टेइंग क्लोज यानी कि पास पास रहना। एजिटेड यानी कि अपसेट होना, प्रोवोक करना, डिस्टर्ब, परटर्ब हो जाना, यानी कि वरी हो जाना। यानी कि इरिटेट की नेक्स्ट स्टेट क्या है, एजिटेड। इरिटेट होता है व्यक्ति, फिर बाद में अपसेट हो जाता है, यानी कि फिर वो एजिटेड हो जाता है। इम्पोर्चून, टू मेक रिपीटेड फोर्सफुली रिक्वेस्ट अपील टू, यानी कि अगर आपका फॉर्चून सही नहीं है, आपका भाग्य सही नहीं है, तो आप दूसरों के आगे अपील करोगे, अपील टू करोगे। प्लीड विद का मतलब यही होता है। इम्प्लाई यानी कि टू कम्युनिकेट एन आइडिया और फीलिंग विदाउट सेइंग इट डायरेक्टली, तो आप इम्प्लाई। तो डिविसिव यानी कन्फ्लिक्टिंग, तो नाम ही समझ आ गया, नाम से समझ पता चल रहा है, डिविसिव यानी डिवाइड करना, बट अलग अलग बांटना। और आइसोलेट का मतलब भी यही होता है, अलग अलग करना। कन्फ्लिक्टिंग के दो मीनिंग होते हैं, जैसे कि लड़ाई और मेल ना खाना। तो लड़ाई होगी तो फिर वो अलग अलग ही हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, मेल नहीं खा पाएगा तो वो लड़ाई होगा। एग्रींग, कोऑपरेटिंग या फिर यूनिफाइंग, तो यूनिफाई का मतलब ये होता है एक होना, जॉइनिंग टुगेदर। तो एक होता है गैफे और एक होता है गुफो, ये रहा गुफो। तो एक होता है कैफ़े, मतलब होता है बहुत बड़ा ब्लंडर, बहुत मतलब ब्लंडर, मिस्टेक। ब्लंडर का मतलब भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, गलती। तो आजकल जैसे ट्रिक, एग्ज़ाम, मैथ्स के एग्ज़ाम में आजकल ट्रिक लगाना बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि बेसिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आजकल। लाफ मतलब गुफो, शक्ल। कंप्लेन करना, ग्रम्बल, तो ग्रम्बल कंप्लेन करना होता है। कॉन्सीटेड, कॉन्सीटेड, तो कॉन्सीटेड का मीनिंग होता है सुपरसीलियस, एरोगेंट, हाउटी। तो रैप्रूव मतलब कि डांटना, स्कॉल्ड करना, टू क्रिटिसाइज, डिसअप्रूव। तो अब जैसे कि बचपन में पढ़ते होगे, तो आप कुछ क्वेश्चन गलत करते होगे, तो
आपके टीचर भी कहते होंगे ना, रिप्रूव, दोबारा प्रूव करो, डांट के कहते होंगे रिप्रूव। तो रिप्रूव का मतलब स्कोल्ड करना, डांटना। इसी प्रकार से जैसे कि कमेंट मतलब फ्रेज़ करना। कमेंट अभी पीछे पड़ा भी था, कमेंट मतलब फ्रेज़ करना, यूलोजाइज करना। डिस्टिंक्ट मतलब होता है जैसे डिस्टिंक्ट विज़न, क्लियर विज़न होता है ना, डिस्टिंक्ट विज़न। तो क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम अनदर, क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम अदर एंड देयरफॉर इजी टू रिकॉग्नाइज। इसी प्रकार जैसे रिमोर्सफुल यानी कि रिपेंटेंट, रेग्रेटफुल, पछताना, कि जो आप अपने किए पे वगैरह पे पछताना। कॉन्क्रीट भी इसका सिनोनिम होता है, कॉन्क्रीट। और रेप की बात करें तो रेप का मतलब होता है टॉक वाइडली। ऐसे एक वर्ड होता है रेवन, RAVEN, रेवन। राउंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भूखा वगैरह। अब टॉक वाइडली का मतलब है जैसे कि या तो कंप्लेन बहुत एक्सीसली, बहुत रो रो के कंप्लेन करना, या फिर बहुत खुशी से तारीफ़ वगैरह करना। अब आता है ब्लावर यानी कि नॉनसेंस, जो फूलिश और एक्सेसिव टॉक। तो जो बंदा ब्ला 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 करता रहता है तो वो क्या है, नॉनसेंस टॉक करता है। वेरी मतलब कोशिश, जो बहुत ज़्यादा सावधान हो। तो एक होता है वेरी और एक होता है WARY, वेरी, और एक होता है WEARY, वेरी। तो वेरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थक जाना, टायर्ड हो जाना। अब होता है सैपिएंट और सोफिक। तो जो सोफ़ी की जो एंट है, सोफ़ी की जो एंट है बहुत ज़्यादा समझदार। सोफ़ी और सोफिक की एंट बहुत ज़्यादा समझदार हैं, विज़डम। अब इक्वानिमिटी की बात करते हैं, इक्वानिमिटी और काम। तो इक्वानिमिटी, अगर आपका इक्वल का एनिमी आएगा तो आप उसके सामने क्या रहोगे, काल में रहोगे, शांत रहोगे। इसी प्रकार से कंपोज़र का मतलब भी क्या होता है, शांत होता है। हम बात करते हैं कंसर्न, एंजाइटी। अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो, वरी हो, तो आप क्या करोगे, डॉक्टरों को आपको कंसर्न करना चाहिए। तो कंसर्न का मतलब भी क्या होता है, एंजाइटी और डिप्रेशन। लोथफुल का मतलब भी क्या होता है, वेरी अनप्लीजेंट और इविल। नॉन कैलेंस, तो द स्टेट ऑफ बीइंग कॉल्ड अपैथी और डिसरिगार्ड, यानी कि जो लापरवाह टाइप होते हैं, जिसे कोई फील पता है परवाह नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो अगर जैसे कोई पुलिस वाला है, वो कोई चलान नहीं कर रहा, चाहे कोई बाइक वाला आ रहा है जा रहा है, तो क्या हुआ, नॉन कैलेंस, लापरवाह हो गया। पर्ट का मतलब होता है अट्रैक्टिवली, लाइवली और चिकी। तो कोई चाहे इसका नाम है पार्क, तो वो कैसा लग रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, लाइवली लग रहा है, उसको चिक दबाने का उनका था बार बार। तो पर्ट। सबमिसिव का मतलब होता है टेमिड, मीक और हम्बल, यानी कि डरपोक वगैरह, कमज़ोर, डरपोक। तो जो इंडिया आपको पता है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो यानी कि जो इंडिया के अंदर सारी मिसेज हैं वो कैसी हैं, टेमिड है, डरपोक है, मोडेस्ट है वगैरह। अब बात करते हैं प्रोफ्यूज का, यानी कि प्लेंटिफुल, बहुत अधिक मात्रा में, कोपियस, अबंडेंट। काउंटरफीट यानी कि जालसाजी करना, षड्यंत्र रचना किसी के खिलाफ, काउंटरफीटेड एक्शन होता है ना, काउंटरफीटेड एक्शन। डेफिशिएंट, तो इसका जो मतलब है डेफिशिएंसी से, डेफिशिएंसी यानी कि लैकिंग और वांटिंग, यानी किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो क्या आती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंट हो जाता है। एबुलिएंट का मतलब होता है एंथुसियास्टिक। वेरी अभी बताया था मैंने, टायर्ड हो जाना। WARY, वेरी का होता है कोशियस, और WEARY का होता है टायर्ड। ओब्लिगेटरी, यानी कि होता है ना ओब्लिगेटरी रिमार्क, मैंडेटरी हो, जो चीज़ मैंडेटरी होती है वो कहती है ओब्लिगेटरी। स्टेराइल का मतलब भी क्या होता है, स्टेराइल का मतलब होता है बांझ, यानी कि वुमेन हु डू नॉट गिव्स बर्थ यंग।
तो क्या था बांझ स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब एक ये भी होता है जो ऐसा लिक्विड जो बैक्टीरिया वगैरह को मार दे, है ना, किल कर दे या फिर फर्श साफ़ कर दे। हेराल्ड मतलब होता है मैसेंजर, मतलब जो हेराल्ड पीस यानी कि जो खुशखबरियाँ लेके आए, मैसेंजर। और फ्लॉक मतलब अ ग्रुप ऑफ शीप बर्ड्स। इसी प्रकार से लीजरली का मतलब होता है जो अनहरिड होता है, यानी कि जो जल्दी में ना हो, रिलैक्स्ड हो, लीजरली। कमेंस मतलब ना, कमेंस दिस गेम, स्टार्ट करना, बिगेन करना, कमेंस करना। डिस्टेट, अगर आपको कोई चीज़, किसी चीज़ का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, डिसटेस्ट लगेगी वो चीज़, तो आप उसको करोगे, डिसलाइक करोगे। और लोथिंग तो पढ़ चुके हैं कि जो चीज़ हमें लोथफुल, जो पसंद ना हो, लोथफुल। एफिनिटी, अगर आपका नीति के साथ अफेयर चल रहा है, फिर आप उसकी मतलब सिंपैथी दिखा रहे हो। क्यों सिंपैथी को दिखा रहे हो? क्योंकि वो आपसे सिमिलर थी काफ़ी, उसको और आपकी फीलिंग काफ़ी सिमिलर थी। तो एफिनिटी, सिंपैथी, सिमिलरिटी, रैपोर्ट भी आ सकता है, एम्पैथी भी। तो इसी प्रकार से डिसेंसी मतलब मोरल और करेक्ट बिहेवियर। तो डिसेंट पर्सन जो होता है, तो डिसेंट पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, मोरल होता है, उनका करेक्ट बिहेवियर होता है। कम्बरसम मतलब हैवी एंड डिफ़िकल्ट टू कैरी एसेट्रा, यानी कुकुम्बर से, अगर कोई कुकुम्बर से भरा बोरा होता है तो उससे क्या होता है, हैवी टू एंड डिफ़िकल्ट टू कैरी होता है वो। वर्चुअस हैविंग गुड एंड मोरल क्वालिटी एंड बिहेव। तो ऐसा वर्चुअल में ही होगा, मतलब नॉट रियल में ही होगा, कोई पर्सन की जो क्वालिटी होंगी, जो मोरल होगा वो। इलैप्स मतलब पास, गो पास, प्रोसीड, प्रोग्रेस कर, वैनिश। प्रोलॉन्ग यानी कोई भी लंबी चीज़ को प्रो कर दिया, मतलब लंबी चीज़ का भी प्रो, तो कैसी होगी वो, लेंथी होगी, कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम।